कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है, किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से अभ्यास और प्रयास की ज़रूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई मित्र है, ना कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं, वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं हैं। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ेंगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। भ्रम और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्रेम करते हैं, तब आप हर चीज़ से प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की रक्षा करता है। लेकिन वो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में कोई खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की पूरी फसल नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की संतान खोटी निकल जाती है तो वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन पर ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो आने वाले वंश को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को सदैव बुराई से बच कर रहना है। यदि कोई बुरा कर्म करता तो वो आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी तरह कर्म का फल भी आपको हजारों की भीड़ में ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है, वो अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है। जब उसमें गुरूर आ जाए, तब वह अपने श्री कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमज़ोर बना दिया है, जिसमें व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है। उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है, वो थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं
भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप ये ना समझें कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, और अपने विचारों से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अपने सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसीलिए कर्म करना प्रत्येक प्राणी का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वो ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। लगता है चाबी कहीं खो गई है। वो क्रोधित हो उठते हैं, तिलमिला जाते हैं, परंतु उस समय धैर्य रखिए, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काटकर गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काटकर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपको आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो तो आप अपने कार्य में दोगुनी उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि अनावरत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।